फंसोगे बेटा फंसोगे, इसमें ऐसी जगह जाके फंसोगे। और यही है वो लिमिटेशन जो मैंने कहा था, एक और लिमिटेशन आएगी जहां तुम फंसोगे। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आएंगी? तो ये नया क्वेश्चन है, करिए। लीजिए टफर। एकदम आउट मत हो जाना भैया, टफर बॉल पे। हाँ, फंसोगे बेटा फंसोगे, इसमें ऐसी जगह जाके फंसोगे, एकदम से पलटी खा जाओगे। समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। देखो जरा, हुई ना परेशानी? पहले तो ये बताओ, एकदम दिमाग टनक रहा है कि हो नहीं रहा है? फिर भी थोड़ी देर और सोच लो, थोड़ी देर और सोच लो। इक्वेशन सॉल्व हो पा रही है कि नहीं हो पा रही? कुछ तो रिस्पॉन्स तो करो भैया कि सर इक्वेशन आ गई हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं, कुछ तो बताओ। आखिरकार चल क्या रहा है ये तो बताओ। अंश कुछ बताना चाहता, चल अंश तू बता। अच्छा, क्या समस्या का सामना चैट कर रहे हो? सर, इक्वेशन तो बन गई बट सॉल्व नहीं हो रही। इक्वेशन वन नहीं सॉल्व नहीं हो रही, चलो ठीक, बढ़िया बात। कोई और कुछ बोलना चाहेगा, प्रभाकर या निश्चल? हाँ सही कह रहा है अंश। सर ऑडी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किस चीज से डिनोटेड है? और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रो से। रो एक सिंबल होता है, रो से भी डिनोट करते हैं, कई बार डी से भी करते हैं, लेकिन यहाँ रो से किया है, रो बोलते हैं, रो, रोने वाला। वैसे एच आता है बीच में, आर एच ओ। नहीं सर कर लेंगे। सर क्वेश्चन तो बन गया बट सॉल्व नहीं हो रहा है सर, एक आंसर आया है पर अजीब सा आ रहा है, एक क्वेश्चन के आगे नहीं हो रहा। ओके ओके ओके। चलिए साहब, अब मैं करके बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है? ये होगा नहीं पहली बात तो। और यही है वो लिमिटेशन जो मैंने कहा था, एक और लिमिटेशन आएगी जहां तुम फंसोगे। ये वही चीज है, ठीक है? ध्यान देना जरा। सरफेस हाइट, किस पर हाइट मान लेते हैं? एच, सम कांस्टेंट टाइम्स रेडियस आर की पावर ए, सरफेस टेंशन की पावर बी, जी की पावर सी, और रो की पावर डी। ध्यान से सुनना, खट से बता दूंगा कि क्यों नहीं पॉसिबल है, ये बताऊंगा। एच की डायमेंशन एल, के डायमेंशन लेस है, आर मतलब एल, एस मतलब एम टी माइनस वन, फोर्स अपॉन लेंथ करेंगे तो एम टी माइनस वन की पावर बी, ठीक। तो इसका जी क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस टू की पावर सी। रो क्या होता है? डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एम एल माइनस थ्री की पावर डी। अच्छा, यहां से कंपेयर करेंगे, बस ऐसे सोच लो, कंपेयर करेंगे क्या क्या आएगा। एल से कंपेयर करेंगे, एल की पावर आएगी, एम की पावर आएगी, कुछ कुछ टी की पावर आएगी। यहाँ एल की पावर वन है, यहाँ हम टी की पावर जीरो लिखेंगे, और एम की पावर जीरो लिखेंगे। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आएंगी बताओ बच्चों, चैट बॉक्स में लिखो। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी? थ्री, ठीक। तो नंबर ऑफ इक्वेशन थ्री। जरा देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? चार। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन, ये आपने पढ़ा है। एक वैल्यूज कैन नॉट बी फाइंड, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी फाइंड, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम है नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते का मतलब ए बी सी डी चारों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो दिस इज द लिमिटेशन नंबर थ्री, जो मैंने खाली स्थान छुड़वाया था वहां पर। लिमिटेशन है, वी कैन नॉट फाइंड एक्सप्रेशन if a physical quantity depends on more than three variables in mechanics and more than seven variables in overall physics.
ऐसे केस में हम निकाल ही नहीं पाएंगे। मैकेनिक्स में एम आता है, एल आता है, टी आता है ना? और पूरी फिजिक्स में 7 आते हैं। अब किसी ने कहा 7 से ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तो भैया इक्वेशन 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। आप सॉल्व कहाँ से करोगे? ऐसे ही कर लोगे क्या? बोलिए भैया, बोलिए बोलिए बोलिए। आगे बात समझ में, जरा थम्स अप मार दीजिए खटाक से। हम्म। ठीक, चलिए।